आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। 138 वर्ष पूर्ण होने पर और पिछले 138 वर्षों से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, उस लोकतंत्र की लड़ाई के 138 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों को कांग्रेस परिवार की ओर से सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सुबह से मैं 2-3 जगह और भी प्रेस वार्ता करता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि ये गौरव का विषय है हम सबके लिए कि एक राजनीतिक दल ने अपनी स्थापना के 138 वर्ष पूर्ण और 138 वर्षों में कई उतार चढ़ाव आए। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव आए, उतार भी आए। कई लोग आए, कई लोग गए, कई जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे वो आगे बढ़े, कई पीछे छूटे। पर एक चीज हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने साथ हमेशा, जब से 1885 में उसकी स्थापना हुई, 28 दिसंबर 1885, जब से लेकर आज तक एक चीज उन्होंने हमेशा अपने साथ रखी, वो है लोकतंत्र की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार पार्टी चलाना, लोकतंत्र के स्तंभों के आधार पर निर्णय लेना। ये इसमें पिछले 138 वर्षों में कोई भी कमी नहीं। तो इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो 138 वर्षों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी वो लड़ाई जारी रहेगी। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए हर लड़ाई, हर स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हर जगह पर लड़े। ये तो हमारा आज आपको ये भी पता होगा कि नागपुर में है तैयार, हम रैली भी, हमने रैली भी आज नागपुर में की है। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया अलायंस भी कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होगी, पर आज संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिबद्धता हो और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिबद्धता को हम हमेशा आगे लेकर चले। कल हमारी पार्टी ने आपने समाचार पत्रों में, आप तो खुद ही लिखने वाले लोग, आपने देखा होगा कि भारत न्याय यात्रा की भी घोषणा की गई, जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक की भारतीय न्याय यात्रा होगी, जिसमें न्यायिक मूल्य, इस तरह का न्यायिक मूल्यों के अनुसार देश चले, न्याय के अनुसार नीतियां बने, उसके लिए राहुल गांधी जी पुनः जनवरी माह से लेकर मार्च और 14 जनवरी से लेकर भारतीय जो न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा, उसको लेकर हम चालू हुए। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती कि 138 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम इस तरह की यात्रा लेकर, पहले हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, अब मणिपुर से लेकर मुंबई तक की भारत न्याय यात्रा जनवरी से लेकर मार्च माह में पूरी की जाएगी। और यही 138 वर्षों में हमने सीखा है कि लोगों के इश्यूज को उठाना, लोगों के प्रॉब्लम्स को उठाना, सरकार भले कोई भी हो, पहले हम देश के युवाओं के इश्यूज, देश के लोगों के इश्यूज को उठाएंगे और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य है। तो साथियों, ये तो एक प्रश्न इश्यू हुआ जिसके बारे में मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूं। पर कल से हम उदयपुर विश्वास यात्रा को भी शुरू करें। और ये कोई बहुत आपको लगे कि 10,000 लोग इकट्ठे होके, नहीं, हम हर वार्ड में जाएंगे। और इस विश्वास यात्रा की सबसे अच्छी चीज ये होगी कि इसमें सिर्फ उस वार्ड के लोग ही होंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे वार्ड के लोग यहाँ आ रहे हैं और वो चीजें चल रही।
कल से हम उदयपुर विश्वास यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 3 जनवरी को यहाँ के विधायक को चुने हुए 1 महीना हो जाए। 1 महीने का हिसाब मांगा जाए। 1 महीने में आपने क्या क्या इश्यूज को उठाया, क्या क्या इश्यूज को रिजॉल्व करने में अपनी भूमिका निभाई। चिल्ला चोट और गाली गलौज के वीडियो से काम नहीं चले, इससे काम नहीं चले। आपको बताना पड़ेगा कि आपने 1 महीने, क्योंकि राजस्थान के टैक्स पेयर्स ने आपको 1 महीने की सारी सैलरी दी, उस सैलरी का हिसाब मांगा जाएगा। और ये उदयपुर विश्वास यात्रा ये 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की नहीं है, ये लगातार 2-3 महीने तक चले। हर वार्ड जाएंगे, हो सकता है 2-3 दिन एक ही वार्ड में बिता, वहां के इश्यूज को समझेंगे, उन इश्यूज को उठाएंगे और उन इश्यूज को हल कराने का जितना भी ताकत लगेगी वो सारी ताकत लगा के उन इश्यूज को हल करना। क्योंकि लोकतंत्र में हमारी जिम्मेवारी है, जब हमें 40% लोगों ने वोट दिया है तो हमें उन 40% लोगों की आवाज भी बनना है, और जो 60% लोगों ने दूसरे दलों को और दूसरे व्यक्तियों को वोट दिया उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र। तो कल से हम उदयपुर विश्वास यात्रा का प्रारंभ करेंगे। ये यात्रा वार्ड दर वार्ड चलेगी। ये ऐसा नहीं है, ये भीड़ की यात्रा नहीं है। उस वार्ड में बैठा जाएगा, उस वार्ड के लोगों से, विशेषकर महिलाओं से, विशेषकर उस वार्ड के युवाओं से इश्यूज को समझा जाएगा। उन इश्यूज को केंद्र में लाकर जनप्रतिनिधियों के सामने उन इश्यूज को रखा जाएगा और उन्हें बात भी किया जाएगा कि इन इश्यूज को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यही लोकतंत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 138 वर्षों में देश के लोगों को सिखाया। तो कल हम करेंगे। ये यात्रा 5 दिन 10 दिन की नहीं है। आश्वस्त करते हैं कि लोकसभा चुनाव के पूर्व इस यात्रा को पूर्ण रूप से हम पूर्ण रूप से खत्म करेंगे और इस यात्रा के जो इश्यूज आएंगे वो जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे। अभी भी जिस तरह से बातें हो रही है, मैंने कई वीडियोस आप ही के चैनल्स, आप ही के अखबारों में कई खबरें पढ़ता रहता हूँ। आयन नदी के बारे में कोई चिल्ला चोट चल रही है, देखते हैं वो कितने दिन तक चलती है। पर हमारी एक प्रतिबद्धता है कि घाट के दोनों तरफ लाइटिंग करके पर्यटकों के घूमने की प्रॉपर व्यवस्था करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, बिना गाली गलौज, बिना चिल्ला चोट, क्योंकि चिल्लाने से काम नहीं होता। आपको लोगों के साथ मिलकर, बैठकर, समझकर काम करना पड़ेगा और वो काम हम जरूर कराएंगे। अभी जिस तरह से विकास हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। जब पानी ओवरफ्लो होगा तो वो सारा विकास भी उस पानी में बह जाएगा। तो ये सारे इश्यूज हैं। ये तो आयर का मैंने एक उदाहरण दे दिया, क्योंकि आपके समाचार पत्रों में कई खबरें छप रही है, उसके लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। पर वार्ड दर वार्ड उदयपुर विश्वास यात्रा शुरू होगी। वार्ड दर वार्ड उन लोगों के इश्यूज को लिखा जाएगा, समझा जाएगा और हल भी करवाया जाएगा। इसके लिए हमारी भूमिका है, और जो भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 138 वर्षों से देश में की, वही भूमिका, वही परंपराएं, वही मूल्य, वही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वही लोगों के बीच में बैठकर जो महात्मा गांधी ने सिखाया कि लोगों के बीच में बैठकर लोग ही निर्णय लें, यही सही लोकतंत्र है। उसी लोकतंत्र से आगे बढ़ा जाए। तो ये 2 इश्यूज में आपसे बात करना चाहता था। मैं बीच में सप्ताह 10 दिन के लिए विपासना शिविर में चले गया था, तो आप लोगों से मेरा टच भी थोड़ा कम हो गया था। पर मैं आपको ये पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि इस विश्वास यात्रा से उदयपुर के विकास के जो हमारे सबके सपने, उसको एक एक को पूरा कराने का हम पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। वो हम पूरा करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे? चिट्ठी लिख के करवाएंगे, हाथ जोड़ के करवाएंगे, पैर पकड़ के करवाएंगे,
बाहर धरना देके करवाएंगे, हड़ताल भूख हड़ताल करके करवाएंगे। वो जैसा व्यक्ति होगा उसके लिए महात्मा गांधी जी ने कई अस्त्र दिए हुए, उन एक एक अस्त्र का प्रयोग व्यक्ति को देख के किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही अस्त्र का मौन व्रत करके कराएंगे, आप सब लोगों के को समाचार पत्रों में उनकी असली हकीकत देके करवाएंगे। ये भी सारी चीजें आपका भी सहयोग चाहिएगा। मैं अकेला या हम सब लोग नहीं कर पाएंगे जब तक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कि आप सब लोग उसको पुरजोर तरीके से नहीं उठाओगे, वो चीजें दब जाएगी। तो आपका भी पूरा सहयोग चाहिएगा, विश्वास यात्रा में भी चाहिएगा, लोकतंत्र की यात्रा में भी चाहिएगा और उदयपुर की विकास यात्रा में भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो मैं उनका एक एक करके उत्तर देने का प्रयास करूँ। कल से कौन से वार्ड से शुरू करने हैं? देखिए, इसका पूर्ण विवरण हम आपको दे देंगे क्योंकि मेरे को लोगों के साथ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के मैं आपको डिजाइन करके बता दूंगा। पर अभी जो हमने जो सोचा है, जो कि प्रिलिमिनरी डिस्कशन है, पर रात को 9 बजे तक हम डिसाइड करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, ये शोबाजी की यात्रा नहीं, ढोल धमाके की यात्रा नहीं। उस वार्ड में बैठकर उस वार्ड के इश्यूज को उस वार्ड के लोगों द्वारा सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम खेमपुरा से स्टार्ट करें और फिर धीमे धीमे चुनाव से पहले आपने बहुत एक्सरसाइज की थी पूरे शहर में, काफी बहुत सारे अच्छे इश्यूज भी आपने उठाए, ट्रैफिक से लेकर पानी और सब जगह काफी। अब इन वार्डों की यात्रा में वार्डों तक सीमित अगर लेके जाएंगे तो इन सार्वजनिक वार्डों वो सारे इश्यूज तो अपनी जगह है ही, पर अब माइक्रो लेवल पे और भी इश्यूज निकाले उनके जैसे मैं आपको बताऊं। आज आपने भी अखबारों में देखा होगा कि भाई 450 रुपये में सिलेंडर कैसे मिलेगा, हर घर तक वो कैसे पहुंचेगा, उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। और नहीं पहुंच रहा है तो उन घरों की तरफ से, उन परिवारों की तरफ से सवाल उठाने का काम और जिम्मेवारी हमारी है। तो जो हमने जो बातें कही थी, ट्रैफिक, आयन सौंदर्यीकरण, पर्यटन, वो सारे इश्यू समय समय पर अपनी जगह रखेंगे। हाई कोर्ट की बेंच हो या पासपोर्ट के ऑफिस हो, हर इश्यू को छोड़ा नहीं जाएगा, उन इश्यूज को हर जगह पर उठाया जाएगा। पर अभी एक एक वार्ड में जाकर एक माइक्रो इश्यूज के क्या क्या इश्यूज है, जैसे आपको एक बात बताओ, मतलब बहुत बेसिक इश्यूज, बहुत छोटी छोटे इश्यूज है कि भाई राशन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं, भी आजकल एक अनिवार्यता हो गई। उसके लिए कैंप लगवाने के लिए बाध्य करेंगे प्रशासन को कि भाई इस कारण से लोगों का नहीं मिल रहा काम, आप कैंप लगवा के इनका निस्तारण कीजिए। ये एक छोटा इश्यू है, पर इस छोटे इश्यू के कारण लोगों को जो सरकार द्वारा जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो नहीं मिल रहा। और 450 का सिलेंडर है, ये क्या है, हर व्यक्ति को कैसे मिलेगा, बाध्य करेंगे सरकार। हालांकि हम 400 का सिलेंडर पे हमने मैनिफेस्टो में घोषणा करी, पर ठीक है, लोकतंत्र में एक निर्णय हुआ, उसको स्वीकार करते। पर 450 के सिलेंडर को हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी भी उतनी ही है जितनी सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि है। तो ये सारे इश्यू, वो जो हमने जो इश्यूज आपको जो हमने मैनिफेस्टो में हाईलाइट किए थे, वो अपनी जगह 10 के 10 आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। उसके लिए हर स्तर पे लड़ाई लड़ी जाएगी, एक भी स्टोन अनटर्न नहीं रखा जाएगा, हर चीज उसके लिए करके दिखाएंगे। भले ही वो हाई कोर्ट की बेंच का हर महीने में एक दिन हमारे वकील, सारे मित्र भाई जो बेंच के लिए धरना देते हैं, उस धरने में भी सम्मिलित हुआ जाएगा। और अब धरने से नहीं, उसके आगे की बात महात्मा गांधी के तरीके से उसके आगे की बात सोची जाएगी और वो करवाएंगे। सर, विश्वास यात्रा आप निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव में पब्लिक ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, ये उसके क्या क्या कुछ बड़े कारण रहे? ये ऐसी बातें हैं जिसका प्रभु श्री राम को ही उत्तर पता है कि
कि क्यों नहीं हुआ। नहीं, उसमें मंथन मेरी तो करना मंथन पड़ेगा हुआ, सर। पर उसके एस्पेक्ट्स हैं। अगली बार हम इस पे चर्चा करेंगे तो मैं आपको भी बुलाऊंगा। हमारे जो कार्यकर्ता क्या कहते हैं आप उनको भी सुनना, कई उसके पर्सपेक्टिव्स है। लोगों ने कहा कि भाई बहुत बड़ा रूप से पोलराइजेशन हो गया था। कई लोगों का ये मानना है कि आपकी जो बात थी वो घर घर तक नहीं पहुंच पाई, वो भी कारण है। कई लोगों के अपने अपने मंतव्य हैं, क्या पता इस विश्वास यात्रा में हमें और पता चले। तो 2 महीने बाद मैं आपके इस सवाल का उत्तर और सुदृढ़ तरीके से दे पाऊं। तो लोकतंत्र में नहीं मिला, उसका क्या कारण है? वो एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बोलता है, वो अपना पर्सपेक्टिव बोलता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बोलूंगा, ये अपना पर्सपेक्टिव बोलेंगे, आपको अपना पर्सपेक्टिव लगता है। नहीं हो पाया, मैं स्वीकार करता हूं उस नतीजे को, पर 65,000 लोगों को डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते ना। और जो लोग जिन्होंने एक आशा के साथ मुझे नहीं किसी और को वोट दिया, उनकी आशाओं को पूरा करने का काम तो करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र है। तो ये सारी चीजें और भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या रीजंस रहे, क्या नहीं रहे, लंबी चर्चा है। और उस लंबी चर्चा, मुझे लगता है कि आपका भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा उन चर्चाओं में, कि भाई वो क्या क्या इश्यू रहे, क्या चीजें हो गई, कौन सी जगह पर क्या हो गया। एक और हो सकता है एक्स बूथ पर जो इश्यू था पार्टी हाईकमान को भी भेज दिया, राजस्थान की लीडरशिप को भी भेज दिया। एक एक व्यक्ति ने क्या क्या काम किया, उसके नाम के आगे उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या न्यूट्रल कंट्रीब्यूशन या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन तीनों लिख के भेज दिया। पर कुछ निर्णय तो हाईकमान करेगा, कांग्रेस की लीडरशिप करेगी। में भी लिखा, किन्होंने सिर्फ घर बैठ के टीवी देखी, उनके बारे में भी लिखा। किन्होंने घर बैठ के टीवी भी देखी और भारतीय जनता पार्टी का काम किया, उनके बारे में भी लिखा। तो कारण ये, तो आपके ये कुछ चीजें मुझे लगता है मेरी और हमारी पार्टी की लीडरशिप के बीच में है। इसमें आपकी रुचि मुझे नहीं लगता है, पर पार्टी लीडरशिप और क्या क्या कारण हो सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी एक कारण है, पोलराइजेशन एक कारण था। जिस तरह का भयंकर पोलराइजेशन हुआ, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बोलता हूं, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं स्वीकार करता हूं कि जो पोलराइजेशन चल रहा था लोगों के माइंड में, उसकी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी, मैं स्वीकार करता हूं। तो ये एंटी इनकम्बेंसी भी वन रीजन था। कई चीजें हैं। अभी आज हमारी स्थापना दिवस है, हम सब खुश है। आज आप हमारी खुशी में ये सवाल मत पूछो, कभी अपन चाय की ठड़ी पे बैठेंगे या अपन पान की दुकान पे मिलेंगे तो अपन बात करेंगे और कई चीजें माइक से मुझसे कहलवाओ भी। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली कन्याकुमारी से, उसके बाद तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम सामने। आपको लगता है कि भारत न्याय यात्रा से भी लोकसभा में इसका कोई असर? देखिए, ये मतलब आंशिक रूप से आपने एक सवाल पूछा। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में भी गई, उसका परिणाम भी आपके सामने और मेरे सामने। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश राजस्थान में गई, उसका परिणाम नहीं निकला, पर तेलंगाना में तो जबरदस्त परिणाम निकला। और मैं मानता हूं ना, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि देयर माइट बी सम रीजंस। और लोकतंत्र में वोटर का निर्णय सर्वोपरि है। मैं ये भी कहता हूं कि उसने निर्णय सोच समझ के किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत निर्णय, सोच समझ के वोटर हमेशा निर्णय करता, मैं ये मानता, आपके सामने स्वीकार करता। तो उनके निर्णय के क्या कारण रहे, बहुत बड़ा कठिन सवाल, बहुत कठिन सवाल। क्या कारण रहे, पर 2-3 जो कारण है वो मैंने आपके सामने रखा। और देखिए, हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती। अपन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाय पिएंगे
तो वो राजनीति के लिए नहीं है, हम सामाजिक प्राणी हैं। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा निकली। भारत जोड़ो यात्रा भारत को जिस तरह से भारत की जो फैब्रिक है, गंगा जमनी तहजीब की फैब्रिक है, उस पे हमला किया जा रहा था, उसको हाईलाइट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। बेरोजगारी की समस्या को इंपॉर्टेंट समस्या बनाने के लिए, बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। महंगाई की समस्या से को डिस्कशन टेबल पर लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब ये न्याय यात्रा है कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से मणिपुर में पूरा स्टेट जल रहा है, आज भी जल रहा है। हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे। ये सवाल छोटे नहीं है। आप हर चीज को पोलराइज नहीं कर सकते, हर चीज का जवाब ये नहीं है। तो ये सारी चीजों को मुख्य पटल पर लाने के लिए भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। मणिपुर, मिजोरम, असम, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में ये यात्रा खत्म हो। तो हम तो कह रहे हैं दूसरे लोगों को भी कि भाई 2 महीने फिर एक पार्टी और एक पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व सड़क पर चलने को तैयार हो गया। इजी नहीं होता सर, इजी नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूं, अपन को यहाँ बैठ के लग रहा है अरे 2 महीने क्या, एक दिन आप लोगों ने कवर की होगी जब ये यात्रा राजस्थान से निकली। 20 किलोमीटर आदमी चलता है ना तो रात को बड़ी दिक्कत आती है सोने में, हाथ पैर फूल जाते हैं, इजी नहीं। तो देश के इश्यूज के लिए 138 वर्षों से जो पार्टी लड़ रही है, 139वें में भी लड़ेगी। यही भारत न्याय यात्रा, यही भारत में न्याय की प्रणाली। और न्याय की प्रणाली यहाँ जस्टिस कानून वाला नहीं, जस्टिस आर्थिक असमानता वाला, जस्टिस गरीबी, जस्टिस महंगाई वाला, जस्टिस बेरोजगारी वाला। यहाँ न्याय का अर्थ आप कानूनी प्रणाली मत समझ। जस्टिस लोगों को धमकाने के लिए इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के छापे मरवाने वाले, उस जस्टिस को पाने के लिए भारत न्याय यात्रा है। और हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व उस यात्रा में शरीक। आपने अभी वो ताराचंद जी से हिसाब मांग रहे हैं 1 महीने का, तो अभी तो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है। ऊपर आपके गहलोत साहब ने तो 100 दिन बाद की बात कही कि उसके बाद हिसाब मांगे। देखिए, आप ये बताइए 1 महीने तक आप मंत्रिमंडल गठन नहीं कर पाते हो, तो इसमें किसकी वीकनेस दिख रही है? वो तो कह रहे प्रतिपक्ष का नेता भी गठित नहीं हुआ है। प्रतिपक्ष का नेता तो सदन चलेगा जब हो जाएगा। हाँ। पर शासन व्यवस्था नहीं रुकी है। यही तो कह रहा हूं, कॉमन सेंस की बातें नहीं समझते। प्रतिपक्ष के नेता की जरूरत सदन चलता है जब होती है, सदन चलेगा जब हो जाएगी। पर शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था आज भी उदयपुर में चल रही है, पानी व्यवस्था आज भी उदयपुर में चल रही है, बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, ये सब अभी भी चल रही है। मंत्री है नहीं। कभी आपने बोला, और मैंने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कोई भी स्कीम है उसको बंद नहीं करेंगे, 50,000 लोगों को बेरोजगार कर देंगे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप अपने ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आपको नाम से तकलीफ थी ना। मैं इस पटल पर बैठ के कहता हूँ कि आपको नाम से ही तकलीफ थी ना कि भाई राजीव गांधी मित्र योजना। आपको मैं कहता हूँ दीनदयाल उपाध्याय मित्र योजना कर लो, 50,000 लोगों को तो रख लो। मैं कह रहा हूँ आप, पर आपने आते ही लोगों को, युवाओं को क्या आशा थी कि भाई रोजगार आएगा, यहाँ रोजगार चलेगा। पता नहीं ये 25 लाख पे सह करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। ये 25 लाख का जो अधिकार राइट टू हेल्थ में राजस्थान के हर वासी को मिला है, वो ना ले। मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इस पे वार ना मारे। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम जाने वाली है।
और अब ठीक है, हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे, उनके राज्य सरकार के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके इश्यूज को उठाएंगे और हर जगह उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा में भी उठाएंगे, हमारे चुने हुए हर जगह पर हम इन इश्यूज को उठाएंगे जो जनता से जुड़ी हुई इश्यूज है और जो एक एक करके कम हो रहे, धीमे हो रहे, कमजोर। और मुझे लगता है भारत न्याय यात्रा का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव आपने सवाल में, आपकी लोकसभा की तैयारी के लिए लोकसभा की तैयारी भी चल रही है। आज जैसा मैंने आपको बताया, आज नागपुर में है तैयार, हम रैली, हमारी 138वें वर्ष, हमने 138 वर्ष पूरे किए, उसके उपलक्ष्य में थी। इंडिया गठबंधन की बैठक भी नियमित रूप से हो रही, आपने देखा होगा। सीट शेयरिंग पे भी बातचीत हो रही है, वो इनफॉर्मली चालू हो गई, फॉर्मल टेबल पे भी आ जाएगी। तो बिल्कुल पूरी मतलब सीरियसनेस में लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। आपने रिजल्ट आने के बाद ये महसूस किया कि उदयपुर कांग्रेस में कैडर की थोड़ी कमी है? अब मैंने कहा ना, आप जिन जिन इश्यूज पे डिस्कस करना चाह रहे हो, वो मैं इश्यूज इस माइक से नहीं बोलना चाहता। चाय पीते में वो तो करना पड़ेगा ना सर, कभी न कभी तो बोलना मेरे को पड़ेगा। पता है ना, कुछ चीजें बोलना हमारी तो पड़ेगा ना सर। अरे कुछ चीजें हमारी है, इंटरनल भी तो रहने दो। आपकी तो खूब है इंटरनल। हमारी इंटरनल इश्यूज को रहने दीजिए, हम उन इश्यूज को समय आने पर उन इश्यूज पे बात करेंगे। उदयपुर के युवाओं ने, उदयपुर के फर्स्ट टाइम वोटर्स ने आंख बंद कर मेरे को अपना समर्थन दिया और मैं उनके लिए, उन युवाओं के नौकरी के लिए, उन युवाओं की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास, नहीं प्रयास में मेरा विश्वास नहीं, प्रयास तो हमेशा विफल ही होते, हर काम उनके लिए, ये मुझे अच्छे से पता। आपने भी पूछा, आपने एनालिसिस किया, मैंने किया सर, बहुत एनालिसिस, और एनालिसिस में एक चीज मुझे सामने दिखी कि उदयपुर के फर्स्ट टाइम वोटर्स ने और 30 साल से कम उम्र के वोटर्स ने आंख मूंद कर मुझे अपना जन समर्थन दिया। मैं उनकी हर अपेक्षा और आकांक्षा पर खरा उतर कर दिखा।